स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। प्रकृति की गोद में बसा महादेव का धाम, दूर दूर तक फैली हरियाली और मन को शांति देने वाला भोले का महाबलेश्वर धाम। रुद्राक्ष रूप में महाबलेश्वर शिवलिंग की पूजा न केवल भक्तों को 7 जन्मों का पुण्य कमाने का मौका देती है, बल्कि पंचगंगा मंदिर में 5 नदियों के जल को स्पर्श करने मात्र भक्तों के तमाम कष्टों का नाश हो जाता है। दूर दूर तक फैली पहाड़ियां और उन पर पसरी हरियाली, आंखों को सुकून देने वाला ये नजारा है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर बसे बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन महाबलेश्वर का, जो मुंबई से 237 किलोमीटर और पुणे से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। दरअसल कुदरत ने महाबलेश्वर को पानी, पहाड़, हरियाली और बादल सब कुछ दिया है। प्रकृति की सभी अनमोल धरोहरों को समेटकर बेपनाह खूबसूरती दी है। आम लोगों के बीच महाबलेश्वर जितना अपनी खूबसूरती और प्राकृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, उतना ही इस जगह का धार्मिक महत्व भी है। शहर से 5 किलोमीटर दूरी पर एक स्वयंभू शिवलिंग है, जिसका इतिहास 8 करोड़ साल पुराना है और जो दुनिया भर में महाबलेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण, जो कि महादेव का अनन्य भक्त था, जिसने अपनी कठोर तपस्या से भोले को प्रसन्न कर उनसे लिंग रूप में लंका ले जाने का वरदान मांगा था। कहते हैं जब रावण शिवलिंग को लेकर सह्याद्री पर्वत के ऊपर से चला तो लिंग से पानी की कुछ बूंदें नीचे गिर गईं, जिससे अतिबल और महाबल नामक 2 राक्षसों का जन्म हुआ, जिन्होंने चारों ओर आतंक मचा दिया। ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगे। परेशान ब्राह्मण ब्रह्मा संग भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने अतिबल का तो वध कर दिया, लेकिन महाबल का वध करने में असफल रहे। समस्या का कोई समाधान ना निकलता देख देवता महादेव के पास पहुंचे। देवताओं की गुहार पर भोले शंकर ने यहाँ महाबल का वध किया और इस तरह भोले भंडारी यहाँ महाबलेश्वर कहलाए। यहाँ बहुत बड़ा घनघोर युद्ध हुआ। उस टाइम में इधर महाबली को यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के मारा बोल के इधर तीनों का नाम है और ये महाबली का नाम है। ये जो शिवलिंग है पूरा ये नेचुरल शिवलिंग है, अपने आप बना हुआ है। ये रुद्राक्ष का मणि रहता है उस आकार का ये शिवलिंग है। ये शिवलिंग अंदाज से 5000 साल पहले का है। ये मंदिर 800 साल पुराना है। 1210 में ये मंदिर बनाया हुआ है। ये भगवान का नाम महाबलेश्वर है, इसलिए पूरे गांव का नाम महाबलेश्वर पड़ा है। शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। कहते हैं 13वीं शताब्दी में राजा सिंहदेव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और 16वीं शताब्दी में शिवाजी ने इस मंदिर का न केवल जीर्णोद्धार करवाया, बल्कि यहीं पर अपनी माता जीजाबाई का तुलादान भी करवाया था। रुद्राक्ष का रूप माना जाने वाला महाबलेश्वर का शिवलिंग स्वयंभू है। कहते हैं सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाएं 8 करोड़ साल पुरानी हैं और उतना ही पुराना है इस मंदिर का इतिहास। उन्होंने यहाँ स्वर्ण तुला किया है, ये शिवाजी महाराज ने 1566 में यहाँ। और ये जो पूरा धन था वो इधर के गांव के लोगों को बांट दिया था, लेकिन इधर के जो गांव वाले थे उन्होंने शिवाजी महाराज को वापस दिया। और ये जो किला बना प्रतापगढ़, रायगढ़, जो किला बना उनने उनको दिया है, समर्पित किया है।
7 नदियों का उद्गम स्थान। पंचगंगा के दर्शन से मिलता है मोक्ष। महाबलेश्वर मंदिर परिसर में ही पंचगंगा मंदिर है, जिसमें एक कुंड मौजूद है। मान्यता है कि यह स्थान 7 नदियों का उद्गम स्थल है, जिसमें 5 नदियों का संगम तो साल के 12 महीने होता है। और ये 5 नदियां हैं कृष्णा, कोयना, सावित्री, गायत्री तथा वेण्णा, जो महाबलेश्वर का आधार मानी जाती हैं। जबकि 2 नदियां भागीरथी और सरस्वती अपने मर्यादित समय के बाद ही यहां आकर मिलती हैं। भागीरथी 12 साल में एक बार जब महाकुंभ का आयोजन होता है तब यहां आकर मिलती है। वहीं दूसरी नदी सरस्वती का संगम 60 साल में एक बार देखने को मिलता है। पंचगंगा मंदिर में एक गाय के मुख से 5 नदियों का जल कुंड में गिरता है, जिसमें स्पर्श मात्र से भक्तों के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। ये जो पंचगंगा का मंदिर है वह यहाँ 5 नदियों का उगम होता है। यानी ये जो यहाँ का जो पानी जाता है पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटक, पूरा स्टेट में पानी जाता है। यानी इस गंगा में अगर स्नान करेगा तो जितना अपने हाथ से कुछ गलतियाँ होती है, कुछ अपने गलती होती है, वो निकल जाती है, आदमी शुद्ध हो जाता है। इसीलिए सभी लोग यहाँ के पंचगंगा में नहाते हैं। महाबलेश्वर मंदिर का ब्रह्मा जी और काल भैरव से क्या है नाता, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पंचगंगा मंदिर के पास ही मौजूद है ये कृष्ण मंदिर, जो स्थानीय लोगों के बीच बेहद प्रसिद्ध है। और महाबलेश्वर मंदिर में आने वाला हर भक्त कुंड के जल को स्पर्श करने के साथ साथ भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेना नहीं भूलता है। कहा जाता है कि रुद्राक्ष के आकार के इस स्वयंभू शिवलिंग के स्थान पर कभी ज्वालामुखी हुआ करता था। ज्वालामुखी की तरह शंकर भगवान का गुस्सा सबको भस्म कर सकता है और इसीलिए उन्हें शांत रखने के लिए दही का भोग चढ़ाते हैं। माथे पर शीतलता का प्रतीक यानी चांद है और जटाओं में से बहती है शांत, शीतल, पवित्र करने वाली गंगा नदी। पंकज खेलकर, महाबलेश्वर आज तक। कहते हैं महाबलेश्वर ही वो धाम है जहां भोलेनाथ ने शिवलिंग को प्रकट कर ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को तोड़ा था। महाबलेश्वर धाम में साल में होने वाले 3 उत्सवों की छटा तो देखते ही बनती है, जब हजारों की संख्या में भक्त आकर शीश नवाते हैं। दिव्य, अलौकिक, अनूठा। महाबलेश्वर मंदिर में बने शिवलिंग को देखकर भक्तों को कुछ ऐसा ही एहसास होता है। रुद्राक्ष रूप में शिवलिंग के दर्शन करने आने वाले भक्त भोले के इस रूप को निहारते रह जाते हैं, क्योंकि इस रूप में शिवलिंग में असंख्य छिद्र हैं, जिसे देखकर लगता है मानो साक्षात रुद्राक्ष की ही पूजा की जा रही हो। और मंदिर में 2 बार होने वाली आरती का मधुर संगीत लोक परलोक का भेद भुलाकर भक्तों को डुबो देता है शिव भक्ति में। मिटने लगते हैं शरीर और आत्मा के सभी कष्ट। याद रहता है तो सिर्फ औघड़ दानी का नाम। देखो, जो हर मन्नत रहती, हर तमन्ना रहती दिल में, वो यहाँ आके पूरी हो जाती। अभी ये जो आपको छतरी नज़र आ रही, दिखा रही है, वो छतरी भी किसी की तमन्ना थी तब पूरी हो गई। हर आदमी अपने अपनी श्रद्धा से यहाँ पर आता है। जिनकी इच्छा पूरी होती है तो वस्तु के रूप में कुछ ना कुछ दिया जाता है। जो नहीं देते उनकी भी पूरी होती है। जो दिया है वो सब आपको दिखाई दे रहा है। वो हिसाब से उनकी जिनकी तमन्ना होती है वो पूरी होती है। कहते हैं महाबलेश्वर ही वो स्थान है जहां सृष्टि के संहारक शिव ने काल भैरव को प्रकट किया और यहीं परमपिता ब्रह्मा के छठे सिर को भैरव ने उनके धड़ से अलग कर दिया। सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। दोनों निर्णय के लिए भगवान शिव के पास गए। तब शिव ने अपने अंश के रूप में लिंग को प्रकट किया और ब्रह्मा और विष्णु को लिंग का आदि और अंत ढूंढने को कहा। ये सुनकर
ब्रह्मा आकाश में गए और विष्णु पाताल लोक। युगों बीत गए, ब्रह्मा जी ऊपर चलते ही जा रहे थे, तभी उन्हें केवड़े का फूल और एक गाय मिली। ब्रह्मा जी ने पूछा, अभी ऊपर और कितना है? ये सुनकर दोनों बोले, हम कोटि कोटि युगों से खुद नीचे आ रहे हैं। तब परमपिता ने उन्हें शिव जी के सामने चलकर स्वयं की तरफ से साक्ष्य देने को कहा कि उन्होंने आकाश में लिंग को हाथ लगाया है। ब्रह्मा जी की बात मानकर केवड़े के फूल और गाय ने ऐसा ही किया। तभी लिंग से एक काल भैरव प्रकट हुआ और शिव जी की आज्ञा मानकर भैरव ने ब्रह्मा जी के छठे सिर को धड़ से अलग कर दिया, जो झूठ बोल रहा था। इस घटना के बाद से ही परमपिता के 5 मुख हैं और वहीं दूसरी ओर काल भैरव को महादेव ने अपना द्वारपाल नियुक्त कर दिया है। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि भोलेनाथ के दर्शनों को आने वाले भक्त पहले भैरव की आज्ञा लेते हैं, उसके बाद ही भोलेनाथ के दर्शनों के लिए आगे बढ़ते हैं। इस मंदिर में आज भी केवड़े का फूल नहीं चढ़ाया जाता है। यूं तो साल भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। कोई महाबलेश्वर की खूबसूरती से आकर्षित होकर यहाँ आता है, तो कोई साक्षात भोलेनाथ के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करने की चाह लेकर यहाँ आता है। यहाँ पर साल में 3 उत्सव किए जाती है। रंग पंचमी के टाइम 5 दिन उत्सव किया जाता है, फिर त्रिपुरा पौर्णिमा के टाइम उत्सव किया जाता है, और नवरात्र में उत्सव किया जाता है, और फिर दररोज नित्य रोज का पूजा अर्चा यहाँ होती रहती है। लेकिन साल में होने वाले 3 उत्सवों पर यहाँ की छटा देखते ही बनती है। सावन के सोमवार, महाशिवरात्रि और दशहरा पर घट स्थापना के दौरान यहाँ विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है और इस दौरान यहाँ 4 से 5 हजार लोगों की भीड़ रोजाना उमड़ती है और महादेव के दर्शन कर खुद को धन्य मानती है। भोलेनाथ का ये प्राचीन मंदिर भक्तिभाव के संदेश के साथ साथ यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को इस बात का एहसास कराता है कि मेहनत और बुद्धिमत्ता के जोर से ही होता है विकास। अपने से बड़ों का आदर करो, उनकी सेवा करो, तभी होगी जिंदगी सफल और होगी हर मनोकामनाएं पूरी। पंकज खेलकर, महाबलेश्वर, आज तक। एक बंगला बने न्यारा, एक प्यारे से आशियाने की चाहत तो सभी को होती है, तो कैसे सच हो आपके घर का सपना और कैसे घर हो आपका बिल्कुल अपना। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं चित्रकूट के कामगिरी पर्वत पर, जहां भोलेनाथ दिलाएंगे आपको आपके सपनों का घर। बंगला दिलाएंगे भोले शंकर, मन्नत पूरी करेंगे महादेव, हर कंकड़ में समाये हैं शंकर, इन कंकड़ों से बनाइए बस एक छोटा सा घर, 5 साल में हो जाएगा आपका सपना सच। सृष्टि के कड़कड़ में रस्ते बसते हैं महादेव, हर कंकड़ में रहते हैं भोले शंकर। ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आपका ये यकीन और पक्का हो जाएगा। पत्थरों से घर बना रहे इन भक्तों की आंखों में सिर्फ एक सपना है, अपने घर का सपना, और इसी सपने को सच करने के लिए ये लोग सहारा ले रहे हैं पत्थरों का। माना जाता है कि इन पत्थरों में साक्षात महादेव वास करते हैं और जो कोई भक्त इनसे घरौंदा बनाता है उसका अपना घर बनते देर नहीं लगती। पत्थरों से ही चमत्कार होता है चित्रकूट में। यहाँ की कामदगिरी पर्वत की शिलाएं न सिर्फ लोगों की राह की बाधाएं हटती हैं, बल्कि नया मकान दिलवाने में भी मददगार साबित होती हैं। इस पर्वत के उत्तरी किनारे पर एक ऐसा स्थान है जहाँ के पत्थरों से घर बनाकर भगवान से प्रार्थना करने पर अपना घर बनते देर नहीं लगती।
5 साल के अंदर ही भक्तों की वो मुराद पूरी हो जाती है। लोगों की ये मान्यता है कि यहाँ पर छोटा मोटा पत्थरों का मकान बना देने से मकान के रूप में उसको बनाया मकान उपलब्ध हो जाता है। कामदगिरी पर्वत की शिलाओं की शक्ति के चलते देश के हर भाग से आए श्रद्धालु यहाँ आते हैं और पूजा के बाद बनाते हैं एक घरौंदा। कहते हैं जो जितना ऊंचा और भव्य घर बनाता है उसका अपना घर भी उतना ही भव्य होता है। यही वजह है कि यहाँ पत्थरों के घरौंदे बनाने में भक्त कोई जल्दबाजी नहीं दिखाते। यहाँ की एक परंपरा है, मानता है लोगों में कि यहाँ का जो पत्थर है वो कण में शिव मतलब बसते हैं और ऐसे ही मानता है कि अगर इस पत्थर से घर बनाया जाए या मेरी जितनी इच्छा है कि हम जितना बड़ा मतलब मकान बनाएंगे वो मकान मेरा उतनी जल्दी बनकर तैयार होगा। ऐसा लोगों में एक परंपरा है, इसलिए हम लोग उद्देश्य यहाँ पर आए हैं। ऐसी कामना है कि हम लोग का मकान जल्दी बने। चित्रकूट राम की तपस्थली ही नहीं, भगवान भोलेनाथ की भी विहार स्थली रही है। कहते हैं यहाँ आने से भक्तों की सभी बाधाएं दूर होती हैं और श्री राम और महादेव दोनों मिलकर करते हैं भक्तों का कल्याण। संतोष बंसल, चित्रकूट आज तक। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।